खेल बहुत दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। आखिरी ओवर की आखिरी 3-4 बॉल बाकी हैं। सब प्लेयर्स अपनी अपनी जगह इस गेम को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इस सारी गेम्स में इन तमाम प्लेयर्स ने स्टेडियम का बुरा हाल कर दिया है। मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है। तबाह बर्बाद हो चुके हैं अवाम। दुनिया भर में मजाक का निशाना बन चुका है मुल्क की इज्जत, इस्तेहकाम सब दांव पर लग चुका है। लेकिन ये सब लोग आखिरी बॉल तक अपनी अपनी मर्जी का गेम खेलना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग गेम की आखिरी 3-4 बॉल्स और सब प्लेयर्स बहुत मोहतात हैं। डर्टी गेम्स भी खेली जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौज़ा सज्जाद। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी अजीब सिचुएशन है, कशमकश है और हर बंदा सही भी लग रहा है और हर बंदा गलत भी है अपनी जगह पर। बट इस सारे के बीच में बहुत खामोशी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे थे। वो मुज़ाकरात जिसके बारे में आम आवाम नहीं जानती थी। वो ये कि पॉलिटिकल प्लेयर्स ने जब ये देखा कि यहाँ पे तो कोई थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी है जो फ़ायदे उठा रहा है तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स को लड़ा कर, तो तहरीक इंसाफ और नून लीग ने डॉक्टर आरिफ अलवी को बीच में रख कर मुज़ाकरात का आगाज़ किया। इसहाक डार साहब पहुँचे आरिफ अलवी के पास, शहबाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया। आरिफ अलवी ने वो पैगाम इमरान खान को पहुँचाया। इमरान खान साहब ने अपना जवाब आरिफ अलवी के ज़रिए, सदर ममलिकत के ज़रिए नून लीग तक पहुँचा दिया। अच्छा, काफ़ी कुछ बेहतर होने वाला था। मैं ये नहीं कहती किसी को बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होना था, बहुत सी चीज़ें सेटल हो जानी थी, नहीं, लेकिन एटलीस्ट इतना हो जाना था कि हम शायद आज़ाद हो जाते उन मामला से जिनकी वजह से आज हम इस स्टेज पर हैं। जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, हमारी क़ुव्वतें हैं सियासी, उन्हें शायद मुस्तकबिल में उनकी तरफ ना देखना पड़ता जो कि क़ुव्वत का असल मंबा बनकर बैठी हैं इस हुकूमत में, इस सल्तनत में। क्योंकि यहाँ किसी को भी उसकी सही मेजॉरिटी के साथ हुकूमत में आने नहीं दिया जाता, किसी को भी पॉपुलर नहीं रहने दिया जाता, क्योंकि इससे इस्टेब्लिशमेंट की ताकत को ख़तरा होता है, इससे इस्टेब्लिशमेंट की क़ुव्वत कमज़ोर पड़ सकती है। लेकिन 75-76 सालों में पहली बार इस इस्टेब्लिशमेंट को वाकई टक्कर के लोग मिले हैं। ये पहली बार है कि अवाम उनसे सवाल करेंगे। ये पहली बार है कि वो एक गलती को छुपाने के लिए नई गलती करते हैं और फिर एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। ये पहली बार है कि वो एक से एक बढ़कर इस गंदा और थर्ड क्लास स्क्रिप्ट सामने लेकर आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक नई एपिसोड लेकर आते हैं जो कि फ़ौरन ठुस हो जाती है, जिसका पोस्टमार्टम खुद अवाम करके रख देते हैं सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस के ज़रिए, अपनी राइटिंग के ज़रिए। ये पहली बार सब कुछ हो रहा है जिसकी वजह से शायद उन्हें संभलने का मौका नहीं मिल रहा। हालांकि वो नंबर 1 कहलाते हैं, वो चाहते हैं जब तो किसी को उठा लेते हैं, वो चाहते हैं तो नंगा कर लेते हैं, वो चाहते हैं तो उसकी वीडियो बना लेते हैं, वो चाहते हैं तो तशद्दुद करते हैं, वो चाहते हैं तो गुमनाम करके रख देते हैं, वो चाहते हैं तो एक फ़ोन कॉल से स्टेटमेंट बदलवा देते हैं, वो चाहते हैं तो कभी भी किसी से कोई बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद इस बार वो परेशान है कि आखिर हो क्या रहा है। इस सब के बीच में डर्टी गेम्स बहुत ज़्यादा खेली गई। डर्टी लोगों ने डर्टी गेम्स जो खेली उसमें पाकिस्तान का जो सबसे मजबूत इदारा है, जिसे लोग मोहब्बत करते थे और आज भी करते हैं, उसे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंच गया है। अब देखिए, कोर कमांडर्स हों या फिर आने वाला नया आर्मी चीफ, सब मुतनाज़ हो चुके हैं। नया आर्मी चीफ की हैसियत क्या होगी, खा वो अपनी पॉलिसी को लेकर चले, खा वो अपने तरीक़े से चले, नई सोच के साथ, नए अज़्म के साथ चले, लेकिन लोगों के दिलों में क्या रह गया? नफ़रत, दूरी, किस तरह से इसे कंट्रोल किया जाए? आर्मी चीफ की मुतवक्का लिस्ट के जितने भी मेजर जनरल्स मुतनाज़ा बने, जितने भी कोर कमांडर्स मुतनाज़ा बने, इन्हें पब्लिक ने मुतनाज़ा नहीं बनाया। इन्हें मुतनाज़ा बनाने वाले थे खुद इस्टेब्लिशमेंट वाले, खुद फौज वाले, खुद ISPR वाले, खुद जनरल बाजवा शायद पीछे मौजूद थे और अवाम के दिलों में इनके लिए नफरत, दूरी पैदा की गई। उसका सारा जिम्मा भी इन्हीं लोगों का है। आप इसकी जिम्मेदारी पब्लिक पर या पॉलिटिकल प्लेयर्स पर नहीं डाल सकते, क्योंकि डर्टी गेम्स जो खेली जा रही थी वो डर्टी लोगों की जानिब से खेली जा रही थी। अभी क्योंकि गेम बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी, एक्सटेंशन नहीं मिलने वाली है बाजवा साहब को, इसी वजह से तस्नीम हैदर नामी शोशा भी छोड़ा गया। तस्नीम हैदर नामी एक वॉशिंग मशीन लॉन्च की गई है कि जिसमें शायद इस्टेब्लिशमेंट खुद को धोना चाह रही है और इल्ज़ाम सारे का सारा किसी एक पॉलिटिकल पार्टी और लीडर पर लगाना चाह रही है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि पब्लिक शऊर रखती है, पब्लिक तो अब सवाल करती है, पब्लिक अब मुंह फट हो चुकी है। 7 दहाइयों में जिस अवाम ने एक लफ्ज़ इनसे नहीं पूछा, एक लफ्ज़ इनके बारे में नहीं कहा, अब वो इनसे सवाल करती है।
اور ان کے ڈرٹی گیمز کو دیکھتے ہوئے پولیٹیکل پارٹیز یہ جان چکی تھی کہ یہاں تو ہمیشہ اسی طرح سے چلنے والا ہے. اور عمران خان جو کہ حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں وہ خفیہ طور پر نون لیگ سے مذاکرات یا بات چیت کر رہے تھے. خواہ وہ اس کو مانے یا نہ مانے, آج صدر عارف الوی کے ذریعے یہ بات چیت ہو رہی تھی جس میں یہ سیٹل کیا جا رہا تھا کہ کس طرح سے, میں پھر کہہ رہی ہوں کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہونا تھا لیکن ایٹ لیسٹ اتنی سیٹلمنٹ ہو جانی تھی کہ کس طرح سے پاکستان کو سیاسی لوگ چلائیں گے. ان لوگوں کے کردار کو جو کہ ڈرٹی گیمز کر رہے ہیں کس طرح سے ختم کیا جائے گا, کس طرح سے کم کیا جائے گا, یہ چیزیں ڈسکشن پر موجود تھی. لیکن اسی کو سبوٹاج کرنے کے لیے, اسی کو بیڑا غرق کرنے کے لیے, برباد کرنے کے لیے, کہیں یہ لوگ آپس میں کچھ ڈیل کر نہ لیں, کہیں یہ لوگ آپس میں کچھ طے کر نہ لیں, کہیں یہ لوگ واقعی ہمیں سیاست سے کک آؤٹ نہ کر لیں. ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا, ایک نئی چکی بتی دکھائی گئی عوام کو اور کوشش کی گئی کہ ڈی چارج کر دیا جائے, ڈی ریل کر دیا جائے ہر چیز کو, اور لوگوں کو تصویر کا دوسرا رخ دکھا کر اس طرف موڑ دیا جائے. لیکن اب سچائی یہ ہے کہ آرمی نے بطور ادارہ ان تمام ڈرٹی گیمز کو ناپسند کر دیا ہے, ریجیکٹ کر دیا ہے. آرمی بطور ادارہ اب یہ کہہ چکا ہے کہ اسٹاپ دس, یہ تمام نان سینس ختم کی جائے, ادارے کو ادارے کا کام کرنے دیا جائے, پولیٹیکل پارٹیز کو ان کا کام کرنے دیا جائے. آرمی ایک ادارہ ہے اور وہ اپنا کام کرے گا. اس ڈرٹی گیمز کو اب ختم ہونا چاہیے, یہ خود آرمی کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے. تو اب یہ موقع ہے کہ تمام پلیئرز کو انتہائی محتاط طریقے سے کھیلنا ہے, اب وہ پولیٹیکل پلیئرز ہوں یا اسٹیبلشمنٹ کے پلیئرز ہوں, کیونکہ آخری 3-4 دن ہیں اور آخری 3-4 بالز ہیں. جو صحیح طریقے سے وکٹ پر موجود رہے گا وہی ونر ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے کون ونر ہونے والا ہے؟ ضرور شیئر کیجیے گا ہمارے ساتھ. اللہ حافظ.